सेक्सुअल कंटेंट के कारण जो हमारा ब्रेन का कंडीशन है वो पूरी तरीके से बदल गया है। मजाक नहीं कर रहा मैं। ये 23 साल का लड़का अपनी ओपिनियन में बताता है कि ये खुद अपने आप में बी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। जरा सोच के देखो कि किस टाइप के मेंटल डिसऑर्डर से इंसान गुजर रहा है। इस वीडियो में मैं जब साइंस के ऊपर में स्टडी करा तो सिर्फ यही नहीं और भी कई सारे ऐसे बिहेवियर हैं जो हमारे रियल लाइफ में इम्पैक्ट कर रही है। हम वीडियोस में सेक्सुअल असल्ट और पोर्नोग्राफी कंटेंट को जिस तरीके से रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करके बिहेवियर हमारे बदल रहे हैं, हम उसके साइंस को लेकर बात करते हैं। जो बिहेवियर लोगों के इंटरनेट पे छोड़े गए हैं उससे एटलीस्ट ये तो पता चलता है कि लोग लिटरली क्यूरियस तो हैं इसके सॉल्यूशंस को पाने के लिए जो निकाली जा सकती है। ये चार्ट जो आप देख रहे हो 2015 से 25 के बीच में ये डिफरेंट टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स का है जो समय के साथ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर के साथ द नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे ने कोऑर्डिनेट करके सर्वे करा था जिसमें 12 स्टेट में 40,000 से भी ज्यादा एडल्ट मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं। ग्लोबल बर्डन डिजीज भी अपने 2017 में डेटा रिवील करी थी जिसमें 197 मिलियन से भी ज्यादा इंडियन को इस टाइप के मेंटल डिसऑर्डर्स की इलाज की जरूरत थी। ये जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ये डिफरेंट टाइप के मेंटल डिजीज के उदाहरण है। हालांकि अल्कोहल के कारण जो मेंटल डिजीज है ये सबसे बड़ा है जिससे हम लोग किसी अगले वीडियोस में बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे। लेकिन आ जाओ जो कॉमन मेंटल डिजीज है ये 80% से भी ज्यादा है। हालांकि ये चीजें वो है दोस्तों जो हमारे फिजिकल बिहेवियर चेंजेस के कारण आती है, लेकिन जब बात इंटरनेट पे आ जाती है जहाँ पे अटेंशन सबसे बड़ा की है, इस चीज को लेके ब्रेन बहुत वाइडली एक्सपेंड करता है और यही चीज इंटरनेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकली जो हमारे शॉर्ट फोन न्यूडिटी जैसे कंटेंट में इतनी बुरी तरीके से एक्सप्लिसिट करा और हमारे रियल लाइफ की बिहेवियर अटेंशंस में चेंजेस आने शुरू हुए। हम अपने रियल लाइफ में जो डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर और डिफरेंट ड्रामास को हैंडल कर रहे हैं ये इंटरनेट का सबसे बड़ा डार्कनेस है। ये हमारे मीडिया का कॉन्टेक्स्ट और आपकी बिहेवियर से ट्रेन किया गया एल्गोरिथम ये सॉफ्ट पोर्न, न्यूडिटी जैसे कॉन्टेक्स्ट को इतनी वाइडली एक्सप्लेन कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे मेंटल सेक्सुअल डिसऑर्डर बिहेवियर ट्रीट करा और इसे असाइन किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ICD-11 के तहत। इसे दिखाया गया कि ये एक टाइप का डिजीज है आज के टाइम पे जो हर एक लोगों में देखने को मिल रही है। वैसे तो बात यहाँ तक भी लिख दी गई मेरे दोस्त की, अगर ये इस टाइप की कॉन्टेक्स्ट एक लंबे समय तक कंज्यूम करी जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ से छुटाना। और आज के टाइम पे जो कंटेंट क्रिएशन के जैसा प्रोफेशन है ये टोटली ब्लर हो गया है क्रिएटर और कंज्यूमर्स के बीच में। इतना ज्यादा रिलेवेंट और इमोशनल अटैचमेंट है कि जो बिहेवियर क्रिएटर्स में देखने को मिलते हैं वो सीधा ऑडियंस पे आके अटैक कर रही है। ये जो मिसलीडिंग बिहेवियर्स और इस टाइप की न्यूडिटी, सेक्सुअल पोर्नोग्राफी कंटेंट आपको देखने को मिल रहे हैं ये रियल लाइफ में रहने वाले लोगों के साथ भी देखने को मिल रहा है। हमारे ब्रेन का जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और फ्रंट पोलर रीजन जिससे मेजर हमारे ब्रेन की डिसीजन लेने के लिए प्लानिंग करी जाती है इसमें डिफेक्ट होता है। द वेंट्रल सेंट्रलिज्म जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम ब्रेन का काम करता है हमारे एक्टिविटी के कारण ये लिटरली डैमेज हो जाता है। अब बिलीव करोगे चाहे पैसा कमाना हो चाहे पढ़ना हो इससे कई ज्यादा ये पार्ट हमारा ट्रिगर करता है सेक्सुअल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। एक छोटे छोटे काम करने के लिए जो फोकस की जरूरत पड़ती है इसमें भी डिस्ट्रैक्शन होंगे क्योंकि हर बार जो इमेज, सेंस, साउंड और आपको बिहेवियर देखने को मिलेंगे हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं उस पोर्नोग्राफिक कंटेंट से जाके अटैच कर देता है। कई केसों में तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का भी इशू देखने को मिल सकता है जो रियल लाइफ के बिहेवियर में कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी की स्टडी दिखाती है कि जो ये मोटिवेशन वाला सेंटर है हमारे ब्रेन में ये हमारे जनरल बिहेवियर और आउटकम में बिल्कुल साथ नहीं देता है। फिर आपको सॉफ्ट पोर्नोग्राफी या जो इंटरनेट पे स्क्रॉलिंग के डेटा देखने को मिल रहा है यही काम करते हुए आपको अच्छा फील होगा वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। आपके जो बेसिकली डेली लाइफ में काम आप कर रहे हो इसमें मोटिवेशंस खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ में अगर आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना है तो जो लोग या बच्चे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते समय कोई बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं ये दिखाता है कि उसके ब्रेन के अंदर में मेसोलिम्बिक डोपामिन सिस्टम और जहाँ पे डोपामिन और मोटिवेशन हब होता है वो डेड हो चुका है। वैसे तो इस चीज को समझने के लिए बहुत कुछ है लेकिन एग्जांपल मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। ये जो स्क्रीन पे
रेड लिखी गई है ब्लू कलर से, कई लोगों को पढ़ने के लिए ब्लू बोला जाएगा लेकिन वो रेड पढ़ेगी। ये चीज दिखाता है कि आपके सेल्फ कंट्रोल और अटेंशन में कितनी कमी है। लेकिन इंस्टाग्राम में माइंडलेस स्क्रॉलिंग करने के कारण आपके बिहेवियर में देखने को मिल रहा है। तो ये सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा कारण है और ये डिसऑर्डर्स लंबे समय के साथ एक्सटेंड करती जाएगी। ये बेसिक बिहेवियर है जो हर एक लोगों में टेस्ट करके निकाली जा सकती है। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हर साल इस पर स्टडी करना जरूरी हो गया है और प्रॉब्लम सामने लाके रखे जा रहे हैं। हम अपने पॉइंट पे अगर बात करें तो इंटरनेट में 750 से भी ज्यादा इंडियन यूजर्स हैं, जिसमें 80% लोग स्मार्टफोन यूजर हैं और 5 आवर से भी ज्यादा अपना स्क्रीन टाइम ऑन रखते हैं। इसमें जितना वो इंटरनेट स्क्रॉल करते हैं और जो मीडिया कंज्यूम करते हैं, अपने 10 दिन का भी डेटा स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको रीजन मिलेगा कि आपने क्यों स्क्रॉल किया और इससे क्या आउटकम निकला है। और जैसे बिहेवियर आपके देखने को मिले थे पीछे 10 दिन में, उस बिहेवियर को रिप्लेस करने के लिए आप कुछ नई बिहेवियर ऐड करो। वो इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो आपके अच्छे कामों से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो कहीं घूमना हो, लोगों से मिलना हो, जो इस इंटरनेट के एक्टिविटी को कम करे। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बंद करी गई 23 जुलाई को। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अंडर सेक्शन 79(3)(b के तहत ये बहुत बढ़िया था, जो लोगों के लिए इस टाइप की एक्टिविटीज से देते थे एटलीस्ट बहुत ज्यादा इजीली एक्सेस तो नहीं होगा। जो साइंस मैंने आपको बताया आपके ब्रेन के कंडीशंस को लेके, ये समय के साथ बदला जा सकता है, ये 100% पॉसिबल है और कई लोगों ने बदला है। इस कॉन्टेक्ट में अगर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल बिलीव है और जो इसने अपना अच्छा आउटकम निकाला है, वो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताओ दूसरों के हेल्प के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग किसी अगले वीडियो पे जल्दी मिलेंगे। थैंक यू।